नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले भारत में हुए सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को समझना है एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। एशियाटिक जो सोसाइटी है इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। कहाँ पर, किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना होती है। और एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे इनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी के जो है संस्थापक थे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए। आपको ये तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं। इसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। विलियम जोन्स इसके जो है संस्थापक होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज की। तो देखिए जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। किस स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है? तो इसकी स्थापना भी कलकत्ता में ही की गई थी। और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में कलकत्ता में। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले विश्व भारती के बारे में पढ़ते हैं। देखिए विश्व भारती एक महत्वपूर्ण संगठन था जो जिसकी स्थापना 1921 में जो है कलकत्ता में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व भारती से भी याद करने हैं। 1921 में स्थापना होती है, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्व भारती के जो है संस्थापक थे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगला जो हमारा संगठन है ये है आर्य समाज। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई शहर में। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 में हुई थी जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसी वर्ष। लेकिन इसकी स्थापना न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क शहर में। और बात करते हैं अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे मैडम ब्लाटेस्की और कर्नल अल्काट। मैडम ब्लाटेस्की और कर्नल अल्काट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है संस्थापक थे, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था। चलिए अब हम लोग जो है हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो यह जो है 19 जुलाई 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन जो है कब से प्रभावी हुआ था, तो ये जो है 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ था जो है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन, जिस समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करने वाले हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो देखिए जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसकी स्थापना 1905 में की गई थी और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में की थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। तो देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने 1911 में दिल्ली दरबार को आयोजित किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत की यात्रा पर आए थे। तो उन्हीं के सम्मान में जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सम्मान में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, तो 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लेकिन इसकी घोषणा पूछा जाए कब हुई थी, तो इसकी घोषणा जो है 1911 में की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के जो है संस्थापक थे और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना जो है ये गदर पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। इनका विवाह जो है 1883 में जो है 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ जो है इनका विवाह देखने के लिए मिलता है। इसके बाद 1893 में जो है गांधी जी एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम दादा अब्दुल्ला था उसके केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। किसका केस लड़ने के लिए गए थे? तो ये गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये 1893 में गए थे। इसके बाद पूछा जाता है प्रश्न जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय तक रहे थे? तो ये टोटल 21 वर्षों तक गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहकर जो है भारत लौटे थे।
इसके अलावा गांधी जी का भारत में आगमन पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये जो है 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है भारत लौटे थे। और 9 जनवरी का दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1917 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। साबरमती आश्रम 1917 में अहमदाबाद में जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हुआ था। इसके अलावा गांधी जी ने जो है 1894 में जो है इंडियन नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी गांधी जी के द्वारा, 1894 में। इसके अलावा गांधी जी ने जो है 1904 में जो है फिनिक्स फर्म की भी स्थापना की थी। तो फिनिक्स फर्म की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, 1904 में की थी। इसके अलावा 1903 में जो है गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन कब किया था, तो ये जो है 1903 में जो है किया था। तो दोस्तों, ये आज की हमारी जो है क्लास थी जीके जीएस की। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।